लगातार नारी शक्ति का जो धरना प्रदर्शन है 2 महीने से लगातार फतेवाद की जो है मिनी सेक्रेटरी के आगे चल रहा है। करनाल भी ये पहुंची थी मनोहर लाल मुख्यमंत्री खट्टर साहब के घेराव के लिए, वहां भी इन्होंने ज्ञापन सौंपे थे। लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। लेते हैं पूरी जानकारी, क्या मांगे हैं और सरकार ने अब तक क्या इनकी बातों पे गौर की या सुनवाई की। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे साधना न्यूज़ में। धन्यवाद जी। क्या क्या मांगे हैं मैडम जी, जो लगातार 2 महीने से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, हम 2018 में हमने आंदोलन किया था और हमारे कुछ मांग मुद्दे थे। तो उन मांग मुद्दों को लेकर हम जब हड़ताल पर बैठे थे तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी घोषणा की थी कि कुशल अर्धकुशल का दर्जा दिया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, और मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, और मानदेय जो है वो महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। और 2018 में सितंबर में ही प्रधानमंत्री जी ने भी एक घोषणा की थी कि मैं जो अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, मैं इनको दिवाली का तोहफा देता हूँ, 1500 रुपये वर्कर और 750 रुपये हेल्पर को, और वो एक तोहफे के रूप में देता हूँ। और हमारी जो बहनें हैं वो एक जगमग दिवाली मनाएगी। क्या मिला वो तोहफा? वो तोहफा हमें आज तक नहीं मिला है। 3 साल हमने वेट किया इस चीज़ का कि जब भी हमारे नोटिस गए हैं सरकार को, तो सरकार का एक ही जवाब था कि फाइलें चल रही है, आपको ये ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो आज तक नहीं मिला। तो हमने फिर 8 दिसंबर से अब हम हड़ताल पर बैठे हैं, उन्हीं मांग मुद्दों को लेकर बैठे हैं, हमारी कोई नई मांग नहीं है। करनाल भी आपकी गए थे, सभी लोग करनाल भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन देने के लिए घेराव आपने किया था, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा उसका? करनाल जब मुख्यमंत्री के हमने वहाँ घेराव किया था, वहाँ जब हमने रैली की, तो रैली के दबाव में आकर उसी दिन 12 बजे की मीटिंग रखी थी सीएम साहब ने, और उस मीटिंग में उन्होंने यही कहा था कि मैं जो आपको कुशल अर्धकुशल का दर्जा दूंगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया। हमने ये बोला था कि उसका नोटिफिकेशन जारी कर दो, हम अपनी हड़ताल खत्म कर लेंगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी अभी नहीं हुआ। जो 29 की वार्ता में जो बातचीत हुई थी और जो समझौता होता उसको लागू किया है, लेकिन जो 5 तारीख उन्होंने जो कुशल अर्धकुशल वाली बात कही थी वो अभी भी लागू नहीं कर रही हैं। आपको क्या रवैया लग रहा है इस तरीके से, जो लगातार आज 60 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन जारी है, क्या लगता है कि सरकार आपकी इन मांगों पर गौर करेगी? देखिए, सरकार को हमारी मांगों पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ये समाज की नींव है, और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जो हमारे बगैर सफल हुई है। आपने भी देखा है कोरोना काल में कि कोरोना योद्धा के रूप में हमारी ड्यूटियां लगाई गई थी, और हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और हमने अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ समाज सेविका होने के नाते हमने अपनी पूरी ड्यूटियां निभाई थी। और वैक्सीन लेसन जो आज इतना हो रहा है, जो ये मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो ये कह रहे हैं कि देश इतना आगे निकल चुका है, तो उसमें अहम भूमिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की है सबसे ज़्यादा। क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर की मैं अगर बात करूं तो जहां शुरुआत जहां बच्चा पढ़ाई की करता है, सबसे पहले गांव के अंदर जो अनार और आम जो उसको बताया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मेन जो मैडम ने बताया कि अहम भूमिका बिल्कुल है, क्योंकि गांव से ही शुरुआत होती है और सबसे पहले आंगनवाड़ी में जाकर के बच्चे की शुरुआत होती है। तो हमारे मनोहर मुख्यमंत्री खट्टर से भी हम निवेदन करना चाहेंगे साधना न्यूज़ के द्वारा कि जल्द से जल्द इन माता बहनों की बेटियां जो आज नारी शक्ति कहूँ, अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का भी अगर नारा अगर सरकार लेकर चलती है, तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन ले और इनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर सुनवाई की जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सरकार के, जो केंद्र सरकार ने जो 2018 में जो घोषणा की थी, उसका बाकायदा केंद्र सरकार का हमारे पास लेटर है। हम नाजायज़ मांग नहीं है हमारी, हम वैसे नहीं मांग रहे हैं, तो फिर वो सरकार जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो उसको लागू क्यों नहीं कर रही है, उसमें ढिलाई क्यों दे रही है? और फिर हमारे जो देश के पीएम हैं उनको भी तो जवाब मांगना चाहिए ना सरकार से कि अगर ये हड़ताल पे बैठी हैं तो आपने वो लागू क्यों नहीं किए, जबकि केंद्र सरकार तो लेटर भेज चुकी है इनके पास और फिर भी ये लागू नहीं कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को मान लिया जाए, वरना आंदोलन और तेज होगा। और 14 तारीख से आने वाली अब 14 फरवरी को करनाल में पड़ाव डाला जाएगा, वो कंटिन्यू चलेगा हमारा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार ने वैसे भी बहुत हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन ये सारे फेल हुए हैं। कोई बात नहीं, 2 वक्त का खाना तो हमें घर में भी मिलता है, लेकिन हम जो इतनी जागरूक महिलाएं अब पीछे हटने वाली नहीं है। जब हम लोगों को जागरूक करते हैं तो हम अपने लिए तो जागरूक हैं ही, हम पीछे नहीं हटेंगे। नारी शक्ति की अगर बात करूं तो इनका कहना है कि अब जो है 14 फरवरी को करनाल में फिर इनका जो कंटिन्यू वहां पर धरना चलेगा, तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जो वादे किए थे उन पर एक बार गौर कीजिए और जल्द से जल्द इनका जो बहनों को दिवाली के ऊपर जो तोहफा देने की बात कही थी, तो इन्होंने कहा है कि आज तक वो नहीं मिला इनको। कल से जो एक वीडियो आपने देखी होगी, हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, तो आप उस इंटरव्यू को देखकर तो ये पता लगा
है। हमें तो कई बार ये लगता है कि अभी तक हमारे सीएम साहब को ये नहीं पता कि हमारा कार्य क्या है। कोई को नहीं बोले, बस आप वो कह रहे हैं 6 कार्य दिए गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को।